आशीष जी ने महाराजा अग्रसेन जी के बारे में बहुत विस्तार से हमें सबको समझाया है। महाराजा अग्रसेन जी एक चक्रवर्ती सम्राट थे। वो किसी विशेष समुदाय के ना होकर सर्व समाज के चक्रवर्ती सम्राट थे, मगर हम उनके वंशज हैं, इसलिए उन्होंने हमें थोड़ा बुद्धि भी ठीक ठाक दी है। हमने उनको हाईजैक करके अपना बना दिया है। आज हम उनके वंशज हैं और हमें गर्व है कि हम अग्रकुल के वंशज हैं। महाराजा अग्रसेन जी सामाजिक समरसता के एक उदाहरण थे। जैसा कि उन्होंने सामाजिक समरसता के लिए ये कार्यक्रम चलाया था कि आपको जो भी यहाँ आकर के इस नगरी में रहेगा उसको 1 ईंट और 1 रुपया दिया जाएगा, जिससे ईंट से अपना आशियाना बनाएगा और रुपये से अपना कारोबार शुरू करेगा। ये सोच महाराजा अग्रसेन जी की थी। और माता लक्ष्मी का निसंदेह हमारे ऊपर बहुत वरदान है। हमारा समाज कहीं भी कमी में नहीं है। उनका वरदान है कि आज हॉस्पिटल हो, बड़े बड़े शिक्षा संस्थान हो, धर्मशालाएं हो, वो ज़्यादातर पंचायत में आपके समाज की बनाई हुई है। मगर माता लक्ष्मी ने इतना बड़ा वरदान देने के बाद कहीं चुपके से हमें एक वरदान और दे दिया कि भाई आपने एक दूसरे की टांग जरूर खींचनी है। इससे ग्रसित आज हमारा समाज है। इसको दूर करने की हमें सब आवश्यकता है। हमारे समाज के बहुत ही प्रबुद्ध, समझदार, पढ़े लिखे और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए यहाँ पर विराजमान है। सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि हम इस कुरीति को दूर करें। प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में सुशील मंगला जी बैठे हैं और भी एक सीए साहब बैठे हैं और भी सब जगह हमारे समाज के IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए सब हमारे समाज के बहुतायत में मिलते हैं। सबसे निवेदन है कि अपने समाज के कार्य को अपने परिवार का कार्य समझकर अंजाम दें, एक दूसरे का सहयोग करें। और ये बहुत अब बात आती है आज के कार्यक्रम की। आज इस कार्यक्रम के इस समिति के आयोजकों ने पिछले 15 दिन से बड़ी जबरदस्त मेहनत करके इस कार्यक्रम को इस रूप में आज पहुंचाया है। और ये कार्यक्रम इन्होंने समाज को जोड़ने के लिए कार्यक्रम करने का हमारा उद्देश्य क्या है कि इस बहाने हम सब एक दूसरे से मिल लिए, एक दूसरे से परिचय हो गया। महाराजा अग्रसेन जी के बारे में मेरे से पहले भी जैन साहब ने भी डिटेल से बताया है कि जो हमारी नई पीढ़ी है उनको टोडरमल और भीमा शाह के बारे में कोई जानकारी इसीलिए नहीं है कि हम जागरूक नहीं हैं। हमारे पास 1 मिनट का भी समय नहीं है कि हम अपने समाज के, अपने गुरुओं के, अपने सम्मेलन करने के लिए एकजुट होकर के हम इकट्ठे बैठे, दुख सुख में पता लगे कि ये हमारा भाईचारा कितना कायम है। आज अगर हम बिछड़ते जा रहे हैं तो ये एक वजह यही है कि भाईचारा हमारा कायम नहीं है। हम आपस में अभी मुफ्ता जी बता रहे थे कि हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। जब तक हमारी ये प्रथा इसी तरह चलती रहेगी तो हमारे समाज में हमारा नाम इसीलिए ही महाराजा अग्रसेन जी की जो नीति बनाई गई 1 रुपया और 1 ईंट की, उस समय की वैल्यू देखिए क्या चीज है। वो कितने बड़े विद्वान थे, कितने बड़े रचयिता थे जिन्होंने 1 ईंट और 1 रुपये का मान सम्मान रखा। और उस समय की बात है कि जो हम सोच भी नहीं सकते
अगर हम उनकी भावना पे एक भी थोड़ा सा उदाहरण, एक भी उनकी नकल कर लें तो हमारा भी भाईचारा जो है एक साथ ही कायम रहेगा। सुख दुख में हम आपस में, अभी विशाल जी बता रहे थे भाई हमारे बच्चे एजुकेशन कर लेते हैं, बाहर किस लिए जा रहे हैं, बाहर का एक क्रेज बना दिया है कि भाई एक बेटा है उसी को बाहर भेज दो, पीछे भी अब पानी देने के लिए नहीं है कोई। तो जब हमारा परिवार इतना सीमित है तो हमें महाराज अग्रसेन जी ने, शिवजी महाराज ने गद्दी दी हुई है कि हम अपने समाज का कार्य खुद करने में सक्षम हैं। आपस में अगर हम भाईचारे में एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो उसमें हम पिछड़ते चले जाएंगे और पिछड़ते जा भी रहे हैं। जब मेरे को आशीष जी ने, महाराजा अग्रसेन जी के इनविटेशन ऑफिस में मैं बैठा था, इनका मेरे पास फोन आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बराड़ा ब्लॉक में कई जगह महाराजा अग्रसेन जी का प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छी टीम है, इन्होंने बहुत अच्छी टीम बनाई हुई है। उस टीम का 9 सदस्य हैं, तो उसमें अगर हम ऐसे ही भाईचारा बढ़ा के चलेंगे तो वो सदस्य हमारे 9 की बजाय 100 भी होंगे तभी जब हम एकजुट होंगे, अपना भाईचारा कायम रखेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, अमीर गरीब आपस में उसकी सहायता करेंगे, दुख सुख में उसके साथ रहेंगे, तो हमारा भी समाज में जैसे पहले नाम था आज भी गुरु जी की कृपा से हमारा नाम उसी तरह रहेगा।